फैसलाबाद के इलाके चिरागाबाद में डॉक्टर सैयद अजमल नकवी की जानिब से हसन वेलफेयर सोसाइटी डिस्पेंसरी में फ्री मेडिकल का इनाकाद किया गया, जिसमें शहर लाहौर से सीनियर सर्जन डॉक्टर्स ने खसूसी तौर पर शिरकत की और लोगों का फ्री चेकअप किया। डॉक्टर हाफिज़ रऊफ़, मैं कंसल्टेंट फ़िज़िशियन हूँ, एवर केयर हॉस्पिटल में काम करता हूँ। तो मुझे अजमल नकवी साहब का एक हुक्म मिला कि हमारे गांव में सालाना एक कैंप अरेंज किया जाता है। तो वहाँ से हम आज तशरीफ़ लाए हैं। हमारी टीम में कंसल्टेंट फ़िज़िशियन हैं, गुर्दों के डॉक्टर्स हैं, शुगर के डॉक्टर्स हैं, मैदे के डॉक्टर हैं, हड्डी के डॉक्टर हैं और दिल के डॉक्टर भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ इस कैंप में आके मुझे इंतहाई खुशी महसूस हुई है कि यहाँ इन लोगों के लिए कैंप अरेंज किया जो कि प्रोफेसर डॉक्टर अजमल नकवी साहब ने, और उनकी ये काविश इंतहाई काबिल दीद है कि हज़ारों के मरीज़ यहाँ मौजूद हैं और कई सौ अभी देखे जा चुके हैं। इन लोगों को यहाँ फ्री अद्वियात चेक की जाती हैं, इनका फ्री मुआयना किया जाता है, उसके बाद फ्री टेस्ट किए जा रहे हैं इनके। और इन पसमानदा इलाकों में आके अजमल नकवी साहब ने जो कैंप अरेंज किया है इंतहाई काबिल दीद है, इंतहाई उनकी काविश काबिल सताइश है कि अल्लाह ताला उनको मज़ीद ऐसे कैंप अरेंज करने की तौफीक दे ताकि इन गरीब जो लोग हैं इस इलाके के, जो कि किसी शहरों में नहीं जा सकते, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है। तो यहाँ शेख जायद हॉस्पिटल लाहौर से भी डॉक्टर्स कंसल्टेंट आए हुए हैं और यहाँ एवर केयर हॉस्पिटल से भी यहाँ डॉक्टर्स तशरीफ़ लाए हुए हैं और जो कि इन तमाम मरीज़ों का मुफ्त मुआयना कर रहे हैं। फ्री मेडिकल कैंप में आने वाले मरीजों के फ्री टेस्ट के साथ साथ फ्री मेडिसिन भी दी गई। हसन वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से अरसा 10 साल से फ्री मेडिकल का इनाकाद किया जाता है, जिससे सैकड़ों मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाता है। इलाका मकीनों ने डॉक्टर सैयद अजमल नकवी के इस इकदाम को सराहा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि सब डॉक्टर अच्छे हैं, अच्छा तावन कर रहे हैं हमारे साथ और हम इनके इलाज पे मोतमिन हैं। भाई मुझे तो बहुत डॉक्टर अच्छा लगा है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, ये दवाई बहुत अच्छी दे रहा है। मैं तो कहती हूँ सारी बहनें आन के चेकअप कराएं। पसमानदा इलाके 334 जीम बे में 10 साल से इलाके की खिदमत खल्क में बढ़ चढ़ के काम करने पर लाहौर से आने वाले डॉक्टरों ने भी डॉक्टर सैयद अजमल नकवी की काविशों को सराहा और बताया। बहुत शुक्रिया। मैं प्रोफेसर एजाज़मंद हूँ, मैं किडनी स्पेशलिस्ट हूँ और मैं यहाँ पे हम ये अड्डा चिरागाबाद में आए हैं लाहौर से एक पूरी टीम के साथ, जिसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास डॉक्टर्स की पूरी टीम यहाँ पे गुर्दे के मरीज़, न सिर्फ गुर्दे के मरीज़ बल्कि दूसरी बीमारियां भी जो हैं उनके भी सारे स्पेशलिस्ट हमारे साथ आए हैं। गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, जनरल सर्जन, मेडिकल स्पेशलिस्ट, ENT आई के डॉक्टर्स, और यहाँ पे मरीज़ों की मुकम्मल एक तशख़ीस और उनका इलाज और उनको फ्री अद्वियात जो है वो फ़राहम की जा रही हैं। अब चूँकि हमने देखा है कि जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, हमारी ग़िज़ा चेंज हो रही है और हम ज़्यादा तन आसानी की तरफ आ रहे हैं, तो हमारे मुल्क में शुगर और ब्लड प्रेशर का जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हर 5वां शख्स जो है वो शुगर में मुब्तला है और हर चौथा शख्स जो है वो ब्लड प्रेशर में मुब्तला है। तो इन दो बीमारियों का तनासब बढ़ने से, जो कि हम दुनिया में तीसरे नंबर पे आ चुके हैं शुगर में, तो हम यहाँ पे हमारे गुर्दे की बीमारियाँ अक्सर देखने में आ रही हैं और इनकी बड़ी एक ख़तरनाक हद तक एक एमरजेंसी की तरह, एक सुनामी की तरह जो है इन मरीज़ों की तादाद में बड़ी तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है। तो इस वक्त बड़ी सख्त ज़रूरत है कि हम इन चीज़ों का बर वक्त रोकथाम कर लें, क्योंकि बाद में डायलिसिस और ट्रांसप्लांट एक महंगा तरीका इलाज है। तो बेहतर यह है कि शुरू में इन बीमारियों पर काबू पा लिया जाए, इनकी जल्दी तशख़ीस हो जाए। हमारे यहाँ लोगों को बहुत देर तक पता नहीं लगता उनको ब्लड प्रेशर है या शुगर है, क्योंकि अलामात देर से होती हैं। तो इन कैंप्स का मकसद यही है कि हम आम पब्लिक में लोगों को स्क्रीन करें, चूँकि अभी वर्ल्ड किडनी डे के तावन से के हवाले से जो कि अभी 2 दिन पहले मनाया गया है पूरे दुनिया में, उसके हवाले से भी हम फ्री चेकअप कर रहे हैं और उन लोगों को डायग्नोस करने की कोशिश कर रहे हैं जिनमें शुगर या ब्लड प्रेशर है, ताकि उनका बर वक्त इलाज शुरू हो सके और वो कॉम्प्लिकेशंस की स्टेज से पहले ही वो सेहतमंद हो जाए। हसन वेलफेयर डिस्पेंसरी में मरीजों की जानिब से भी डॉक्टर सैयद अजमल नकवी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए बताया। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अजमल नकवी है, मैं कार्डियक सर्जन हूँ बाई प्रोफेशन और ये मेरा आबाई गांव है। मैं तो लाहौर में हूँ, काम करता हूँ, पहले शेख जायद हॉस्पिटल में था, फिर रिटायर हुआ और अब मैं एवर केयर और उमर हॉस्पिटल में काम करता हूँ। लेकिन ये
मेरा आबाई गांव है जहाँ पे हमने जब से 1997 में मैं वहाँ पे आया हूँ तो एक हॉस्पिटल बनाया है, छोटा सा यूनिट है। इसमें जच्चा बच्चा की सहूलत है, इसमें 24 आवर एमरजेंसी मेडिकल जो डॉक्टर है वो होते हैं MBBS, और इसके सिवा आई की सर्जरी है और सारे टेस्ट जो हैं लेबॉर्ट्री के यहाँ पे होते हैं। ये रूटीन में है। मैं ख़ुद वंस इन ए मंथ, फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ यहाँ पे आता हूँ और कार्डियोलॉजी की, कार्डियक सर्जरी के सारे पेशेंट्स को देखता हूँ। और साल में 2 दफ़ा हम कैंप करते हैं। ये ग्रैंड कैंप है जिसमें कि मुल्क के मायानाज कंसल्टेंट्स जो हैं, प्रोफेसर हजरात हैं जो मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल में लाहौर में हैं, वो यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं। इसमें ख़ास तौर से हमारा मकसद ये है कि स्क्रीनिंग हो जाए। स्क्रीनिंग, अर्ली डिटेक्शन ऑफ हार्ट डिजीज़, स्क्रीनिंग इसकी होती है, लिवर की डिजीज़, हेपेटाइटिस B-C की, गुर्दे की बीमारियों की, और बाकी बहुत सारी चीज़ें कि जो शुगर का मसला हो, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, तो वो अर्ली अगर पता चल जाए तो फिर बीमारी बढ़ने से पहले इसका इलाज हो जाता है, क्योंकि प्रोफिलैक्सिस इज़ बेटर दैन क्योर ऑफ द डिज़ीज़। तो इसमें करते हुए मैं थैंकफुल हूँ। बड़े बड़े जो कंसल्टेंट्स हैं, जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हड्डी जोड़ के हैं, आर्थोपीडिक वाले, और स्किन स्पेशलिस्ट, मेदे जिगर के स्पेशलिस्ट, और इसके अलावा आई के, ENT के, ये सारे लोग मेरे साथ प्रोफेसर हैं, तशरीफ़ लाते हैं और इस कार खैर में हिस्सा देते हैं। यहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है शुगर का टेस्ट करते हैं, कोलेस्ट्रॉल का करते हैं, यूरिक एसिड का, हेपेटाइटिस B-C की स्क्रीनिंग, यूरिन की कंप्लीट एग्जामिनेशन, और इसके साथ ही हम LFTs, RFTs भी करते हैं ऑन द स्पॉट, और साथ ही ECG, एको, अल्ट्रासाउंड और बाकी चीज़ें जो उस वक्त ज़रूरी होती हैं हम करते हैं। अर्ली डिटेक्शन करके जिन लोगों को ज़रूरत होती है, एक तो गाइडेंस लोगों को नहीं होती, उनको प्रॉपर गाइड करते हैं कि कहाँ पे जाना है, कहाँ करना है, और फिर हम उनको हेल्प आउट करते हैं, सेहत सहूलत कार्ड से हो जाए या किसी और सी तरीके से भी, वेलफेयर का कोई भी डिपार्टमेंट हो, तो हम इवन इनकी कार्डिक सर्जरी भी करते हैं और बाकी सर्जरी भी वहाँ पे लेके जाके लाहौर में करते हैं। और मैं थैंकफुल हूँ इन प्रोफेसर हजरात का, जिनमें से बहुत सारे के नाम ये आपको मिल जाएंगे, कि वो मेरे साथ हर साल 2 दफ़ा इस कार खैर में हिस्सा डालते हैं अपना कीमती वक्त निकाल के। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने बड़े भाई ज़ियाउल हसन नकवी साहब का, कि जो यहाँ पे रह के इस सारी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। मेरा नाम डॉक्टर हसन नकवी है। मैं रिटायर्ड कंसल्टेंट आयरलैंड में, आयरलैंड में मैंने 23 ईयर्स एज ए कंसल्टेंट किया, 17 ईयर्स तो रिटायर होकर वापस आया हूँ। आजकल मैं हमीद लतीफ़ में होता हूँ। यहाँ पर मैंने देखा है कि ECG भी हो रही है, एको भी हो रही है, गायनी के डॉक्टर बैठे हैं, आई के डॉक्टर बैठे हैं, और सब डॉक्टर अपने अपने मरीज़ देख रहे हैं, और दवाइयाँ भी मुफ्त मिल रही हैं। यहाँ पर लैब टेस्ट होता है, वो भी फ्री है। इससे अच्छी बात और कोई नहीं है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अली सकलैन हैदर है और मैं एसोसिएट प्रोफेसर नेफ्रोलॉजी हूँ। आज चूँकि ये जो मार्च का महीना है, ये गुर्दों के आलमी दिन के हवाले से बड़ा मशहूर है। आज यहाँ पे चिरागाबाद में एक फ्री मेडिकल कैंप का, इसमें वर्ल्ड किडनी डे के हवाले से आगाज़ भी किया गया। आपका जो सवाल है कि गुर्दे की बीमारियों बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। पूरी दुनिया में 850 मिलियन के करीब लोग हैं कि जो इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं, और पाकिस्तान में ये तादाद 3 करोड़ के करीब पहुँच गई है। यानी कि पाकिस्तान का हर 7वां और 8वां शख्स इस बीमारी में मुब्तला है। दुनिया में सबसे बड़ी वजह जो गुर्दे की बीमारी की है वो डायबिटीज़ है। दूसरे नंबर पर हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर। अच्छा, अब अगर आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लें और डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें तो 70% आप अपनी गुर्दे की बीमारी को तो यहीं पे ही बचाव का तरीका कर लेते हैं। आपने जो सवाल किया है कि जी बचना कैसे है, मैं 6-7 चीज़ें बताना चाहूँगा। पहले नंबर पर आप अपने आप को फ़िट और हेल्दी रखें, मतलब रोज़ाना वॉक करें और वर्जिश करें। दूसरे नंबर पर तंबाकू नोशी, ये गुर्दों के अमराज के लिए बड़ी तबाहकुन है, खुदारा तंबाकू नोशी तर्क कर दें। तीसरा पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है मोटापा, वज़न कम करें, ये आपके गुर्दों को हेल्दी रखने की सबसे बड़ी टिप है। चौथे नंबर पर शुगर का कंट्रोल करें। 5वें नंबर पर ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करें। अगर ये चीज़ें आप कर लें तो इससे बहुत बचाव पे। चिकनाई वाली चीज़ें, मीठी चीज़ों का इस्तेमाल वैसे ही रूटीन में आप कम कर दें तो हम गुर्दे की बीमारी से बच सकते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में जो 75 साल से ज़्यादा लोग हैं ना, वो 50% उनमें इम्कान है कि वो गुर्दे के
کوئی نہ کوئی مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں، تو ان کو اپنے ٹیسٹ کراتے رہنا چاہیے. سال میں ایک دفعہ یورین کمپلیٹ ٹیسٹ، ایک کریٹنین کا ٹیسٹ ہے اور ایک الٹرا ساؤنڈ. اگر سال میں ایک دفعہ یہ 3 ٹیسٹ کرا لیے جائیں تو یہ لوگ اپنی بیماری کو جلدی پکڑ سکتے ہیں. اور جو بچاؤ کا ہم طریقہ کرتے ہیں جی ڈائلسس اور ٹرانسپلانٹ سے بچنا ہے، تو پھر ہمیں جلدی تشخیص کر کے جلدی علاج کی طرف آنا ہے. تو یہ ایک ٹپ ہوگی کہ ہر صحت مند شخص، آپ کے اس چینل کے توسط سے آج پیغام جائے کہ ایک یورین کمپلیٹ، ایک بلڈ میں کریٹنین کا ٹیسٹ اور ایک الٹرا ساؤنڈ سال میں ایک دفعہ کرا لیا کرے، تو ہم یہ جو بوجھ ڈائلسس کا اس سے بچ سکتے ہیں. دیکھیں نیک کام تو واقعی بہت ہے، کیونکہ کافی سارے لوگ آئے ہوئے ہیں لاہور سے جو کہ شاید ان لوگوں کو عام طور پر اویلیبل نہیں ہوں گے. آئی تھنک الائڈ ہاسپٹل یہاں پہ نزدیک ٹرشری ہاسپٹل، وہاں پہ یہ فیسلٹیز اویلیبل ہے، لیکن ڈور اسٹیپ پہ پیشنٹ کی نہیں ہے. ہم بہت زیادہ تو نہیں کر سکتے، لیکن پیشنٹ کو کافی ساری اویئرنیس دیتے ہیں کہ پرابلمس کیا ہیں، ان کو آگے ٹریٹمنٹ کیسے کرنا ہے. تو آئی تھنک اٹس جسٹ اے اسمال اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اگر یہ ایسی چیزیں ریگولرلی ہوتی رہیں گی تو پیشنٹ کو فالو اپ بھی ہوتا رہے گا اور ان کو مزید فائدہ ہوگا. کیونکہ میں نے یہاں پہ نوٹ کیا کہ پیشنٹ کو بہت ساری چیزیں ایسی جو کہ ایزیلی ٹریٹیبل ہیں، لیکن انف گائیڈنس اویلیبل نہیں ہے، انف انفارمیشن اویلیبل نہیں ہے، اسی وجہ سے پیشنٹ سفر کرتے ہیں. آئی تھنک اٹس اے گڈ انیشیٹو، وی شوڈ کیپ ڈوئنگ اٹ ریگولرلی. ملٹیپل آرگنائزیشن شوڈ ٹیک پارٹ ان دیٹ، تاکہ ایسے لوگوں کے اندر فیسلٹیز اویلیبل ہوں اور آپ کو لانگ ٹرم پیشنٹس کو بینیفٹ ہو سکے. ڈاکٹر اجمل صاحب کی طرف سے یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے جو کہ ہیومینٹی کے لیے ان کی بڑی اس میں پارٹیسپیشن ہے. بہت سارے ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کی اپروچ نہیں ہوتی ہے کوئی فیسلٹیز کی طرف یا ہائی لیول کنسلٹنٹس کی طرف. وہ یہاں کے ہی کویکس اور یہاں کے ڈاکٹرز کو دکھا کے بہت ساری ڈیزیزز کو فلیئر اپ کر دیتے ہیں، ان کی وہ ڈائگنوز نہیں ہو پاتی ہیں. تو یہ ڈاکٹر اجمل صاحب کی طرف سے، ان کی ٹیم کی طرف سے بہت اچھا سٹیپ ہے. بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو آئی تھنک ہم سب کو اس چیز میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. یہ کافی لوگوں کو ہیلپ فل رہتا ہے. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عارفہ ہے. میں دارالصحت ہاسپٹل فیصل آباد میں کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ کے طور پہ کام کر رہی ہوں. ڈاکٹر اجمل نقوی صاحب بہت سالوں سے ادھر جو ہے وہ فری کیمپ لگا رہے ہیں لوگوں کی خدمت کے لیے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میرے شوہر کو اس کیمپ میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ میاں ڈاکٹر صاحب کو اور ان کے عملے کو جو اس نیک کام کو انجام دے رہے ہیں، اللہ میاں ان کو اس کا اجر اس دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو بھی ہیں ڈاکٹرز ہیں ہمیں لوگوں کے لیے شفا کا وسیلہ بنائے اور ان کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، آپ کا سوال یہ تھا کہ جی یہاں پہ جو ڈاکٹر اجمل نقوی نے پروگرام شروع کیا ہے ان کی خدمت کا جذبہ کس حد تک وہ کامیاب ہو پایا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جی میں چونکہ اسی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں تو مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ اجمل صاحب نے یہ کام بڑے ہی چھوٹے لیول سے شروع کیا تھا، جہاں پہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا اور اسی میں ہی لوگوں کو ہم بلا کے ریگولر وہ آتے تھے. کبھی کبھار مجھے بھی موقع مل جاتا تھا حاضر ہونے کا، تو ہم مل کے یہ کام کرتے تھے، مریضوں کو دیکھتے تھے. لیکن ان کا ایک یہ ویژن تھا کہ جی ہم نے ایک بہت بڑا ہاسپٹل بنانا ہے چیریٹی بیسس پہ اور لوگوں کی خدمت کرنی ہے. اور یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے اور ان کی محنت ہے کہ آج انہوں نے یہ اتنا بڑا ایک پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کیا ہے، ہاسپٹل بنایا ہے. اور اس میں وہ ریگولرلی لاہور سے، مختلف شہروں سے، مختلف اسپیشلٹی کے لوگوں کو بلاتے ہیں اور لوگوں کی خدمت کرتے ہیں یہاں کے لوگ. یہ تو دین اللہ کی ہے. یہ خاندان کو میں تو بہرحال بہت پرانا جانتا ہوں، تو یہ ان کے خاندان میں ویسے ہی ہے نا، چیریٹی کا بہت زیادہ ہے کام کرنے کا. تو اس جو کیمپ انہوں نے یہاں پہ لگایا ہے، اور رورل ایریا اب تو موٹر وے بن گئی ہے نزدیک، اس وقت کے حساب سے تو بڑا ان ڈیپتھ تھا اور رورل ایریا تھا جب سے یہ کام شروع ہوا ہے. اور اس وقت سے انہوں نے کام شروع کیا تھا اور باقاعدہ ریگولرلی یہ کیمپ تو ٹھیک ہے سال میں 2-3 بار کرتے ہیں، لیکن یہ والا جو لوگ یہاں پہ انڈیویجولی آ کے یہاں پہ جو سروس پرووائڈ کرتے ہیں ریگولرلی، کوئی میڈیکل آفیسر ہے، آئی کا ان کا بڑا اسٹیبلش ایک سیٹ اپ ہے ادھر، پھر گائنی کا سیٹ اپ اسٹیبلش ہے، پھر ساتھ اس کے باقی جو کنسلٹنٹ ہیں ان کا بھی ایک انہوں نے پورا ایک فیس بنائی ہوئی ہے. تو اتنی ڈیپتھ میں آ کے یہ کام کرنا یہ بڑے کمیٹڈ آدمی کے لیے ہوتا ہے، اور لوگوں کو فیسلٹیز اور وداؤٹ اینی کاسٹ. یہ جو بات ہے نا، یہ اٹ از ہائیلی کمینیبل کہ ان کو تعریف کرنی چاہیے. اور یہ لوگوں کا جو جذبہ ہے اس کی مطلب بہت کم لوگوں میں ایسے ہوتا ہے. جی جب ہمیں پتہ چلا نا بھی میڈیکیئر کے ساتھ ہم ڈاکٹروں کے ساتھ جانا ہے، ادھر آنا ہے،
تو ہم نے ڈیوٹی لگوائی اپنے باس سے کہہ کر اور ہم ادھر آئے ہیں. ہمیں بہت اچھا ناشتہ, بہت زبردست پروٹوکول ملا ہے اور ادھر کافی بہت زیادہ تعداد میں مریض بھی ہیں. بہت اچھا چیک اپ ہوا ہے ان کا اور انہیں کھانا بھی دیا ہے انہوں نے اور میڈیسن بھی فری دی ہے انہوں نے. تو آپ سب سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ یہ میڈیا والے تو ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اس ٹائم ڈاکٹر بھی اپنا کام کر رہے ہیں. بہت خوشی ہو رہی ہے یہ چیز دیکھ کے. تو میرا تو یہی پیغام ہے کہ ہر ڈاکٹر اپنے اپنے علاقے میں جہاں پہ غریب طبقہ لوگ جو اپنا افورڈ نہیں کر سکتے میڈیسن کا یا علاج کا, تو اپنے اپنے شہر میں اپنے اپنے گاؤں میں یہ لوگ اپنا اپنا ایک کیمپ لگائیں اور وہاں پہ اپنے مریضوں کا تہ دل سے ان کا علاج کریں. اور ہر چیز کا ایک معیار اگر آپ بنائیں گے تو اللہ پاک بھی اس سے خوش ہوگا اور دنیا میں بھی آپ لوگوں کا نام بن جائے گا. ڈاکٹر سید اجمل نقوی نے مزید بتایا کہ فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور انسانی خدمت خلق سے آنے والی نئی نسلوں میں بھی اویئرنیس آنے سے فلاحی کاموں میں لوگ زیادہ سے زیادہ اقدامات کیے جا سکتے ہیں.